हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को नमस्कार। तो स्वागत है मायरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, मुझे कमेंट आया था किसी का कि दीदी मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है पीजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या है। तो देखिए, पीजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस मेरे वीडियो में अपलोडेड भी है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। पर इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी जो हमारा 4 पेपर है, और क्या है सिलेबस, कैसे क्या समझना, आप लोगों को कहाँ कन्फ्यूजन होता है उसको मैं क्लियर करूँगी। तो जैसे कि देखिए, ये सिलेबस मैं डाउनलोड कर ली हूँ। ये आपका पूरा सिलेबस का एक फ़ोटो आ गया। ये पेपर 1 है आपका। पीजी सेमेस्टर 1 में आपका हिंदी ऑनर्स है। तो ये हिंदी ऑनर्स सिलेबस का जैसे कि ये वीडियो है, तो 4 पेपर होता है, ठीक है। चारों में आपको कोर हिंदी ये होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पीजी में कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और आगे का सेमेस्टर का मैं वीडियो आगे डाल दूंगी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पेपर 1 देखते हैं। तो देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमें पढ़ना है, जो आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना, वो पढ़ना क्या है ये गौर कीजिएगा। जितना लिखा उसमें फोकस नहीं करना आपको। यहाँ जो आप इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 देख रहे हैं, ये ही आपको पढ़ना है। इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक आपको पढ़ना है। फिर पुस्तक लिख के जो डैश दिया है वो आपका पुस्तक का नाम बताया गया है, ठीक है। उसको नहीं पढ़ना, वो आपका पुस्तक का नाम बताया गया। वो पुस्तक आप खरीदोगे तो आपको उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। तो जैसे कि इकाई 1 में लिखा है इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास, फिर कोमा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, एक टॉपिक हो गया है पूरा, इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास पढ़ना है। फिर कोमा के बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, फिर कोमा दिया हुआ है। फिर है हिंदी साहित्य इतिहास काल, विभाजन एवं नामांकन और सीमांकन। यहाँ समझिएगा कि इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास को पढ़ना है आपको। जो इस सारे टॉपिक में मेरा लगभग सारा वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। तो जैसे कि देखिए, इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास पढ़ना। तो इसमें क्या पढ़ना आप लोगों को, इतिहास का दर्शन करना है, साहित्य इतिहास का। किसका, तो हिंदी का। जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में हमें पूरा पढ़ना है। उसके इतिहास क्या, कैसा था हिंदी, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा। तो वो इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास, जो कि ये टॉपिक मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग वो वीडियो जाके प्रॉपर देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। और जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है, जो पहले से हिंदी साहित्य जो लिखा जाता था उसकी परंपरा कैसी थी, कैसे कैसे उसमें बदलाव आया लिखावट में। जो आज हमें हिंदी पढ़ रहे हैं इतना ईजी जो पढ़ने में लगता है, वो पहले इतना ईजी नहीं था। बहुत ही कोई अपभ्रंश भाषा में, कोई संस्कृत में ऐसे लिखता था। तो ये सारी चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगा मेरे वीडियो में। ये टॉपिक पे भी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे। फिर है हिंदी साहित्य इतिहास काल, विभाजन एवं नामकरण और सीमांकन। और जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन है, नामकरण है, और इसका जो सीमांकन है, नामकरण मतलब इसका क्या क्या नाम रखा गया। जैसे कि आदि काल का हम लोग नामांकन पढ़ते हैं, भक्ति काल का पढ़ते, उसी तरह इसका नामकरण क्या है। फिर काल विभाजन मतलब इसका काल विभाजन कब से कब तक हुआ, मतलब इसका ईस्वी कब से कब तक पड़ा। जैसे बोलते हैं 1700 से 1900 से अब तक, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें विवाद रहा है। कोई कुछ ईस्वी बताया, कोई कुछ और नाम रखा, कोई कुछ और ईस्वी बताया। तो जो हम लोग ये मेरे वीडियो पे अपलोडेड, अगर नहीं मिलता आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर है आदिकाल, दूसरा इकाई में। फर्स्ट इकाई में हम लोग देख लिए, फिर दूसरा इकाई में है आदिकाल, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जो आदिकाल है उसका हमें सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मतलब परिस्थितियाँ, तो हमें आदिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ को पढ़ना है। जैसे आदिकाल में राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, पर यहाँ पे हमें 2 ही पढ़ना है, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। तो आप लोग जब आदिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हो तो थोड़ा आदिकाल को भी जान लो कि आदिकाल आखिर है क्या, इसका नाम किसने रखा और क्यों रखा, कितना ईस्वी में इसका विभाजन हुआ, ताकि आप एक क्वेश्चन को आप थोड़ा लॉन्ग बना के अच्छे से लिख सकते हो। जैसे आदिकाल के सामाजिक और सांस्कृतिक की परिस्थितियाँ या पृष्ठभूमि पूछा गया, तो आप आदिकाल लिख के डैश दे दो, फिर आदिकाल के बारे में लिख दो थोड़ा, फिर उसके बाद आप सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ में जाओ। तो पृष्ठभूमि को ही परिस्थितियाँ बोलते हैं, परिस्थितियाँ को ही पृष्ठभूमि बोलते हैं। तो इस पर भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर है सिद्ध साहित्य। देखिए, सिद्ध साहित्य आपको अलग से पढ़ना कि सिद्ध साहित्य है क्या। आप टॉपिक करोगे, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, नहीं
नहीं मिलता आपको कमेंट करो। अगर वीडियो अपलोडेड नहीं होगा, शायद मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, कोई वीडियो अपलोड ना हो और मैं बोल दूँ अपलोड है, तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। फिर है नाट्य साहित्य, फिर है जैन साहित्य, रासो काव्य। ये चारों अलग अलग है, ठीक है। आपको ये टॉपिक को क्लियर करना है कि आखिर ये है क्या। फिर इकाई 3 में आ जाइए, भक्ति काल, भक्ति आंदोलन, मतलब भक्ति काल पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। भक्ति काल में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, भक्ति काल तो पढ़ना ही है कि वो क्या है। फिर भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन जो हुआ था, ये टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, मुझे बिल्कुल याद है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर है उत्पत्ति और विकास, फिर भक्ति काल मतलब भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन का उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। फिर निर्गुण काव्य पढ़ना है, सगुण काव्य धारा पढ़ना है। फिर है राम काव्य धारा और प्रमुख कवि, मतलब राम काव्य धारा क्या है वो पढ़ना, उसके कौन कौन से प्रमुख कवि है उनके बारे में भी पढ़ना है। फिर है कृष्ण काव्य धारा और प्रमुख कवि। फिर कृष्ण काव्य धारा क्या है, उसके प्रमुख कवि कौन कौन से उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए राम काव्य धारा का कोई प्रमुख कवि है तो उसका थोड़ा बहुत जीवनी जाननी चाहिए, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं वो, क्योंकि कवि के बारे में भी हो सकता है पूछ देगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर है इकाई 4 में रीतिकाल, पृष्ठभूमि तथा विभिन्न काव्यधारा। रीतिकाल की परिस्थितियाँ पढ़ना है आप लोगों को कि रीतिकाल की कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं। फिर उसकी विभिन्न काव्यधाराएं, फिर इसकी कौन कौन से काव्य हैं रीतिकाल की, उसके बारे में आप लोगों को जानना है। फिर है ब्रैकेट में रिधिबद्ध, रिधिसिद्ध एवं रीति मुक्त और महत्वपूर्ण कवि। जो रीतिकाल में ये 3 चीज़ आते हैं रीतिबद्ध, जब आप लोग रीतिकाल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रीतिबद्ध, रिधिसिद्ध, रीतिमुक्त, ये तीनों के बारे में आपको जानना है। और महत्वपूर्ण इसके जो मेन कवि है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखना है। और नीचे जो लिखा है पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पुस्तक का नाम बताया गया। ये पुस्तक आप खरीदोगे तो आपको ये सारे टॉपिक उस पुस्तक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर 1। इसी तरह हम पेपर 2 भी देखेंगे कि पेपर 2 कैसा है। तो पेपर 2 हम लोग देख लेते हैं। फिर पेपर 2 में भी देखिए इसी तरह इकाई 1, आपको चारों पेपर में 4 इकाई मिलेंगी, तो उसी तरह आप लोगों को देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे पेपर 1 में है, इकाई 1 में मतलब सॉरी पेपर 2 में इकाई 1 में है आधुनिकता की अवधारणा एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मतलब आधुनिकता की अवधारणा आप लोगों को जानना है कि आधुनिकता है क्या, उसकी क्या क्या रूपरेखा है। फिर उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मतलब उसकी परिस्थिति, आधुनिकता की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और परिस्थितियाँ के बारे में पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक आता है हिंदी गद्य का विकास, मतलब हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। हिंदी गद्य में आपका आ जाता है नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सारे हिंदी गद्य में आ जाते हैं। हिंदी पद में कविता वगैरह जो होते हैं छोटे, वो पद में आते हैं। तो उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, वो पढ़ना है। फिर भारतेंदु युग पढ़ना है, द्विवेदी युग पढ़ना है, ठीक है। फिर इकाई 2 में है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। छायावाद अलग एक टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, अपलोडेड है मेरे चैनल पे वीडियो। फिर प्रगतिवाद अलग पढ़ना है, प्रयोगवाद अलग पढ़ना है, नई कविता क्या है वो पढ़ना है, समकालीन कविता पढ़ना है। फिर इकाई 3 में है गद्य विधाओं का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना। देखिए ऊपर में था हिंदी गद्य का विकास, मतलब हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, ठीक है, पर यहाँ पे गद्य विधाओं का विकास, मतलब कि गद्य विधाओं का विकास जिसमें आ गया आपका नाटक, कहानी जो मैं बताई। तो नाटक का विकास कैसे हुआ, कहानी का विकास कैसे हुआ, उपन्यास का विकास कैसे हुआ, निबंध का विकास कैसे हुआ और आलोचना का विकास कैसे हुआ, इस समय टॉपिक पे पूरा आपको क्लियर बताना है। उसके बाद है हिंदी संस्मरण पढ़ना है, रेखाचित्र पढ़ना है, रूपोत्तार्ज पढ़ना है। रूपोत्तार्ज का उद्भव और विकास, मतलब हिंदी संस्मरण का और रेखाचित्र का, रूपोत्तार्ज का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पुस्तक का नाम बताया गया, जो पुस्तक आप खरीदोगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। आपको रेखाचित्र, रूपोत्तार्ज का उद्भव और विकास तक ही ये पढ़ना है। तो इसी तरह मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, पीजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस, चारों पेपर अपलोडेड है। आप लोग चारों पेपर जाके चेक कर लो, देख लो, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या पढ़ना है। अगर 2 पेपर का और अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए इसी तरह बना के, ताकि मैं समझा के आपको बता दूं, तो कमेंट करो, मैं तुरंत फटाफट बना के डाल दूंगी। मुझे बनाने में टाइम नहीं लगेगा ये वीडियो, पर मुझे लग रहा है कि आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरे पिछले वीडियो आप स्क्रॉल करो, आपको मिल जाएगी सारी वीडियो,
वीडियो। और जिस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है कमेंट करके पूछिए, और अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगी। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बाबू लोग, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एक कमेंट से। लगता है कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ, तभी वीडियो बनाने का मन करेगा। आप लोग कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, आगे ग्रोथ कराओगे मुझे, तभी तो मुझे भी मेहनत करने का मन करेगा। चुपचाप चैनल रहेगा तो फिर मन नहीं करता है। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत स्लो गेन हो रहा है, तो मुझे अफसोस सा लगता है कि मैं इतना मेहनत कर